गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं एज बाय डिकेड, बेसिकली ये होता क्या है। ये क्या है कि इंसान की एज हर 10 साल के बाद एक नया मोड़ ले लेती है, कि वो हर 10 साल बाद जिस एज के अंदर आ जाता है उसके हिसाब से उसको एक नाम दे दिया जाता है, और उसे जो वो नाम दिया जाता है वो बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए इसको अब सीखते हैं, ठीक है। एज बाय डिकेड तो ये है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए बेटा, यहां पर हमारा आया सबसे पहले एक वर्ड, दैट इज डेनेरियन। तो ये जो वर्ड है ना डेनेरियन, someone in his or her age of 10 to 19 मीन्स जिस इंसान की उम्र अभी 10 से 19 के बीच में है। तो बताइए 10 से 19 के बीच में कौन कौन है अभी, डिनेरियन कौन कौन है, जिसकी उम्र someone in his or her age of 10 to 19, जिसकी उम्र 10 से 19 के बीच में है, उस पर्सन को हम डेनेरियन कह सकते हैं। वैसे एक बात कि ये जो डिकेड है, डिकेड में भी ये डी जो आ रहा है ये डेनेरियन उसी से रिलेटेड है। तो 10 आ रहा है, इसमें 10 के लाइन है ये, इसलिए ये डेनेरियन बना, डिकेड से ही डेनेरियन बना, ठीक है ना। गुड। अब बताते रहिएगा कौन किस एज के बीच में है, ये बताइएगा कौन किस एज के बीच में, ठीक है। ये हुआ डेनेरियन। अब आते हैं वाइजनेरियन। वाइजनेरियन कौन होते हैं, जो कोई लड़का या लड़की, कोई भी मेल या फीमेल अपने 20s में होते हैं। 20s मतलब जिनकी उम्र 20 to 29 है। बताते रहिएगा किसकी कितनी एज चल रही है। जिनकी एज जो अपनी 20s में है, जिनकी एज 20 to 29 है, उन्हें हम वाइजनेरियन कहते हैं। तो वाइजनेरियन क्यों कहते हैं बेटा, इस वर्ड के अंदर एक वर्ड आ रहा है, वाइज के अंदर एक वर्ड आ रहा है, VICE के अंदर को आप ऐसे पढ़ो WISE, वाइज, वाइजनेरियन। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। बेटा यही वो एज होती है जिसके अंदर इंसान अपनी पढ़ाई पूरी करके, कोई कोर्स चुनकर, अपना करियर डिसाइड करके अपनी लाइफ को सेटल कर लेता है। इसी एज में पढ़ाई भी पूरी होती है, हम जो करना चाहते हैं लाइफ में वो एम भी पूरा होता है, और शादी भी कर लेते हैं। समझ रहे हो ना, शादी भी कर लेते हैं। तो इसी एज के अंदर हम अपने जीवन के जो अहम पड़ाव हैं वो पूरे करते हैं। तो जो इस एज के अंदर बुद्धिमानी से काम लेता है, इसीलिए इसे वाइजनेरियन कहते हैं, क्योंकि यही वो एज है जहां पर बुद्धिमानी दिखाई जा सकती है। तो इसीलिए इसे वाइजनेरियन कहते हैं। तो जो अपने 20s में होता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से ज्यादातर लोग इसी के अंदर होंगे, ठीक है। वाइजनेरियन। नेक्स्ट ट्राइसनेरियन। बेटा ट्राइस, तो ट्राइस जो वर्ड बना वो थ्राइस से बना। तो थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 बार, 3 थ्राइस, ट्राइस बना थ्राइस से 3। तो ट्राइसनेरियन समवन इन हिज और हर 30s, कोई मेल या फीमेल जो अपने 30s में होते हैं। 30s बोले तो जिसकी उम्र 30 से 39 साल के बीच में होती है, 30 to 39, तो वो होते हैं अपनी 30s के अंदर। यहाँ पर इंसान जो है वो कमाने के साथ साथ अपना मकान बना लेता है, दुकान बना लेता है, अपना बिजनेस सेट कर लेता है, अपनी लाइफ को सेटल करके अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ ऐश की ज़िंदगी गुजारता है। हाँ, ऐश की ज़िंदगी गुजारता है, उसी को कहते हैं ट्राइजनेरियन। क्लियर हुआ बेटा। हाँ जी। एज बाय डिकेड आता है क्वाड्रेजनेरियन। तो आपने एक वर्ड सुना होगा क्वार्टर, समझ रहे हैं ना, जानते हैं ना क्वार्टर क्या होता है समझ में आ रहा होगा। 1/4 क्वार्टर समझ रहे होंगे, है ना। तो ये वही है क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 1 का चौथाई हिस्सा। तो मतलब इसका जनरल सेंस क्या जाता है, 4 का। क्वाड्रुपेड सुना होगा आपने, क्वाड्रुपेड्स की वो जानवर जिनके 4 पैर होते हैं, क्वाड्रुपेड्स। तो वो क्वार्टर से बना। तो क्वार्टर से बना तो क्वाड्रेजनेरियन समवन इन हिज और हर 40s, जो अपनी उम्र के 40 के पड़ाव में होता है, 40 to 49, ठीक है। यहाँ पर उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिडीम होने लगती हैं। पॉलिसीज़ जो उनने इंश्योरेंस करवा रखे हैं, वो इंश्योरेंस का पैसा मिलने लगता है इस एज के बाद भी। खैर, तो 40 to 49 जो अपने 40 to 49 एज के बीच में होता है वो क्वाड्रेजनेरियन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इन शब्दों के अंदर इनका मीनिंग निकला हुआ है, इनका सेंस इन्हीं के अंदर दिया हुआ है। जैसे आ जाते हैं आप, क्विंकेजनेरियन, समवन इन और हर 50s, जो अपनी 50s के अंदर होता है। बेटा लैटिन लैंग्वेज के अंदर क्विंक का मतलब 5 होता है। जैसे बात करता है कि क्विंक का मतलब हो जाएगा 5, तो जो लैटिन लैंग्वेज है क्विंक का मतलब जो 5 होता है, तो उसी से बना क्विंकेजनेरियन। तो मींस जो अपनी 50s में होते हैं 50 to 59। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्सेजनेरियन, तो इसके अंदर आपको एक मिलता जुलता वर्ड मिल जाएगा, दैट इज 6। वो लोग जो अपने 60s में होते हैं, चाहे कोई मेल या फीमेल जो अपने 60s में हो, 60 to 69 एज के जो लोग होते हैं सेक्सेजनेरियन होते हैं। अच्छा, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो गया। आते हैं अगला, सेप्टुएजनेरियन। तो बेटा इसके अंदर एक मिलता जुलता वर्ड है, सेप्टुएज के अंदर एक मिलता जुलता वर्ड है, दैट इज 7। देख रहे हैं 7, सेप्टुएज 7। तो मतलब जो अपने 70s में है, मिलते जुलते वर्ड, रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, किसी चीज को रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। सेप्टुएजनेरियन, समवन इन हिज और हर 70s, जो अपने 70s में होते हैं, जिसकी उम्र जो है 70 to 79 के बीच में है, वो होते हैं हमारे सेप्टुएजनेरियन। नाउ ऑक्टोजनेरियन, तो आपने सुना होगा ऑक्टोपस, है ना। ऑक्टोपस हम सभी जानते हैं। ऑक्टोपस कौन होता है? जिसके 8 जो हाथ पैर जो भी होते हैं। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके 8 हाथ पैर होते हैं। तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्ट का मतलब 8, इसलिए उसे ऑक्टोपस कहते हैं। तो यहां पर ऑक्टो का मतलब हो जाएगा 8। तो अब 8 है तो मतलब जो अपनी 80s के अंदर है, मींस जो लोग जो भी मेल या फीमेल अपने 80 और 89 के बीच में हैं, उनकी एज, कोई मेल है या फीमेल, उनकी एज अगर 80 to 89 के बीच में है तो ऑक्टोजनेरियन। ऑक्टोज के अंदर जो वर्ड आया ऑक्ट, उसका मतलब होता है 8, उसी से वर्ड बना ऑक्टोपस। क्लियर है बच्चे? उसी से वर्ड बना ऑक्टोपस। नेक्स्ट नॉनेजनेरियन, तो बेटा मिलता जुलता वर्ड आ गया नॉनेजनेरियन। तो बेटा नॉनेजनेरियन ऐसे समझ लो, इस उम्र में कोई नॉन वेज नहीं खा सकता, दांत ही नहीं होते, खाएगा कहां से? नॉनेजनेरियन। लेकिन यहाँ पे मिलता जुलता वर्ड है, दैट इज 9, मीन्स जो अपने 90s में होते हैं, 90 to 99, 90 to 99 जो अपने 19 की एज में होते हैं, जिसकी उम्र होती, मतलब जिस मेल या फीमेल की उम्र 90 या 99 के बीच में होती है, 90s में होते हैं अपने, वो नॉनेजनेरियन। मतलब ऐसे भी याद कर सकते हैं जो नॉन वेज नहीं खा सकते। हाँ भाई, दांत ही नहीं होते, खाएंगे कहाँ से, चबाएंगे कैसे? हाँ, क्लियर हो गया बच्चे? मेरी उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। आ गए अब क्या कहते हैं? सेंटिनेरियन। बेटा सेंटिनेरियन मेरे ख्याल से मेल फीमेल क्रिकेट तो हर कोई देखता है, और जब 100 रन बन जाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? सेंचुरी बना दी भाई इसने, तो कहते हैं कि नहीं? सेंचुरी बना दी। तो बेटा उस सेंचुरी से ही वर्ड बना, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी जो 100 है उसी से वर्ड बना सेंटिनेरियन। सेंटिनेरियन, तो सेंटिनेरियन मतलब कौन? जिसकी 100 की उम्र हो जाए या 100 से ऊपर, 100 या 100 से ऊपर जिसकी उम्र हो, तो वो सेंटिनेरियन। लेकिन 100 या 100 से ऊपर मतलब इतना ये क्लियर हो गया। अब आता है सुपर सेंटिनेरियन। सुपर सेंटिनेरियन तो मीन्स जिसकी उम्र जो होगी 100 और 109 के बीच में हो जाए, ये मान लो 100 और 109 के बीच में होगी, तो वो सेंटिनेरियन। और सुपर सेंटिनेरियन जिसकी 110 या उससे ऊपर हो, मीन्स उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो सुपर सेंटिनेरियन है। अभी दिलीप कुमार साहब की डेथ हुई है कुछ ही समय पहले, तो वो 98 की उम्र में मरे, मतलब वो नॉनेजनेरियन में अपनी उनकी 90s में डेथ हुई है, तो मतलब वो 98 साल के थे, तो नॉनेजनेरियन की एज में वो मरे, वो थे नॉनेजनेरियन। दिलीप कुमार साहब को कह सकते हैं हम नॉनेजनेरियन। तो उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। जाओ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं बताया, जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर और ये आपके लिए एक छोटा सा मैसेज, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास में। सॉरी, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसे आप याद करें और मुझे अगली क्लास में ज़रूर मिलें। मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।